दोस्तों, एक बिहार का मजदूर मुंबई में जाता है और एक बंगले में वो काम कर रहा था। लगभग 1 महीने तक उस बंगले में काम करता है। लेकिन एक दिन जब उस बंगले की मालकिन आती है उस बंगले की देख रेख करने के लिए, देखभाल करने के लिए, तब वो मजदूरों से मिलती है और जैसे ही उस आदमी को वो देखती है, तुरंत उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगती है। और देखते ही देखते दोस्तों, वो उसके गले से कसकर लिपट जाती है और फूट फूट कर रोती है। ये देख करके जो उसके साथी मजदूर होते हैं वो अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या है। एक मॉडल जो कि फिल्मों में काम करती है, एक अभिनेत्री है, और एक मजदूर से गले लिपट कर रो रही है। आखिर अगर मजदूर के ही गले से लिपट कर रोना था तो हम भी तो मजदूर ही हैं, हमारे गले भी लिपट कर रो सकती थी। जो उसके साथी मजदूर होते हैं ये सोच ही रहे थे, लेकिन उसको ये नहीं सोच में आ रहा था उन लोगों के कि आखिर इनका रिश्ता क्या है जो इस तरह से ये एक दूसरे के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे के गले लिपट कर रो रहे हैं। दोस्तों, जब वो मजदूर उनकी कहानी सुनते हैं तो दोस्तों उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर उस मॉडल की, उस अभिनेत्री की, उस मजदूर के साथ में क्या रिश्ता था। पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक बिहार का लड़का मुंबई जाता है काम करने के लिए और उसके जो साथी होते हैं वो मलाड वेस्ट में कमरा लेकर रहते हैं और वो सब उसके लिए काम ढूंढने लगते हैं, लेकिन काम कहीं मिलता नहीं है। वो उससे कहते हैं कि भाई देख, तू कमरे पे ही रहना, कहीं जाना मत। उसका नाम मनोज होता है। दोस्तों, मनोज लगभग उसकी उम्र 19 साल होती है उस समय, और मुंबई पहली बार जाता है। तो वो लोग कहते हैं देख, कमरा छोड़कर कहीं मत जाना और हम लोग जल्दी ही तुम्हारे लिए काम ढूंढ देंगे। अब दोस्तों, मनोज जो है वो खाता पीता और कमरे में पड़ा रहता। जब उसको थोड़ा जानकारी होने लगा आसपास के इलाकों की, तो वहीं मलाड वेस्ट में एक अक्सा बीच पड़ता है जो कि समुद्री तट होता है, वहाँ पर वो घूमने चला जाता है। अब दोस्तों, वहाँ पर जब वो जाता है तो उसकी समुद्र की जो लहरें हैं बहुत ही प्रभावित करती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं उसको, जो मन मोहित कर देती है। दोस्तों, अब वो आए दिन वहाँ पर जाने लगता है। दोस्तों, एक दिन एक मॉडल होती है जिसका नाम सृष्टि होता है, उसकी एक ऐड की शूटिंग चल रही थी। ऐड की शूटिंग जब खत्म होती है तो उसकी माँ जो है, जिसका नाम सुजाता होता है, वो भी उसके साथ में आई हुई थी। और शूटिंग खत्म होने के बाद जो उसकी माँ सुजाता होती है, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के करीब होती है, उन्हें भी समुद्र से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। वो समुद्र के घुटने भर पानी में जाकर के फोटो खिंचवाने लगती हैं। तभी एक जोरदार समुद्र की लहर आती है और सुजाता मैडम को बहाकर ले जाने लगती है। दोस्तों, देखते ही देखते उस अक्सा बीच पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, हाहाकार मचने लगता है, क्योंकि एक मॉडल की जो माँ है वो उस समुद्र में बहती हुई जा रही थी। देखते देखते पलक झपकाते ही जो सुजाता होती हैं वो लगभग 40 से 50 मीटर दूर समुद्र में चली जाती हैं। अब जो सृष्टि है वो शोर मचाती है, बचाओ मेरी माँ को बचाओ, लेकिन वहां पर जितने लोग थे वो सिर्फ खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस समुद्र में जाएं और उसकी माँ की जान बचा सके। जो उसके टीम मेंबर्स थे, शूटिंग करने वाले, वो लोग भी खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी जो उस पानी में जा सके। लेकिन जो मनोज था, अभी नया नया बिहार से गया ही था, उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है। बिना कोई देर लगाए सोचे समझे वो अपने कपड़े उतारता है और समुद्र में कूद जाता है। दोस्तों, देखते ही देखते वो सुजाता मैडम को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो उनको बाहर खींचने लगता है। लेकिन दोस्तों, कभी वो उनको बाहर खींचता है, कभी समुद्र की जो लहरें हैं वो इतनी तेज होती कि वो उन दोनों को काफ़ी दूर बहा ले जाती। दोस्तों, लोगों को ये लगने लगा कि कहीं अब ये दोनों ही ना डूब जाएं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी
कि अब इनकी मदद की जाए। दोस्तों, मनोज जो है वो हिम्मती लड़का था, क्योंकि गांव से बिलोंग करता था। वो हिम्मत नहीं हारता है और परिश्रम करता रहता है। वो उन लहरों से लड़ता रहता है, सुजाता को छोड़ता नहीं है वो। और देखते देखते लगभग 100 मीटर अंदर उस समुद्र में वो दोनों चले जाते हैं। लेकिन मनोज जो है दोस्तों, वो हिम्मत नहीं हारता है और किसी तरह से वो सुजाता मैडम को तट पर किनारे लेकर आता है। और जब वो किनारे लेकर आता है दोस्तों, तो इतना थक जाता है, इतना बेहाल हो जाता है कि थोड़ी देर अगर और वो उनको निकाल नहीं पाता तो शायद दोनों की जिंदगी खत्म हो जाती उस समुद्र में। अब दोस्तों, वो वहीं पर रेत पर गिर जाता है और इधर सुजाता मैडम को लोग घेर लेते हैं। सृष्टि को लोग घेरे हुए थे, उसके टीम मेंबर लोग। और जैसे सुजाता मैडम को बाहर लाता है, वो लोग गाड़ी में बिठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। सुजाता मैडम को लेकर चले जाते हैं। उसकी हालत, उसकी बात कोई नहीं पूछते कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वो बस अकेला पड़ जाता है। फिर दोस्तों, जब उसको थोड़ा राहत मिलती है, उठता है, तो देखता है उसके कपड़े गायब हैं। तमाशगीर जितने लोग भी थे उसके कपड़ों को रौंद दिए थे, उस रेत में धंस गया था। किसी तरह से अपने कपड़े को ढूंढता है। ढूंढने के बाद उस समुद्र के पानी से अपने कपड़ों को धोता है और भीगे ही कपड़ों को पहन लेता है। दोस्तों, इधर जो उसके रूम वाले थे वो काम से कमरे पर वापस आ चुके थे। मनोज को ना पा करके वो लोग विचलित होने लगे कि आखिर कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया, कहीं भूल ना जाए, कहीं इधर उधर ना चला जाए, क्योंकि उसके पास दोस्तों मोबाइल भी नहीं थी। अब दोस्तों, थोड़ी देर बाद मनोज जो है वो पैदल ही कमरे पर पहुंचता है। उसके जो भी गांव वाले थे, साथी लोग थे, वो जब मनोज को देखते हैं तो तुरंत मनोज के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, तू कहाँ चला गया था, हम लोग कितनी देर से परेशान हैं, और आखिर तूने ये अपना हुलिया कैसा बना कर रखा है, एक भिखारी तरह हो गया है, कहीं नाले में गिर गया था क्या। अब दोस्तों, जब वो मनोज अक्सा बीच की जो कहानी बताता है तो वो लोग उसके ऊपर और गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं, देख, अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे घर वालों को हम लोग क्या जवाब देते। हम लाए हैं तुझे, अपनी जिम्मेदारी पर लाए हैं, अभी पहली बार तू मुंबई आया है, और अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम लोग तेरे घर पे क्या जवाब देते, क्या हम। अब दोस्तों, उसके बाद जो उनके दोस्त लोग होते हैं मनोज के, वो कहते हैं, भाई देख, किसी ने उनमें से तुझसे ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कितना परेशान हो, कहाँ से आए हो, तुरंत गायब हो गए और तुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं लगी। मनोज बोला, भाई देखो, मुझे जो उस समय अच्छा लगा मैंने किया। एक माँ की जिंदगी की सवाल था, अगर शायद उस जगह मेरी माँ होती, तुम्हारी माँ होती, तो क्या करता। मुझे अच्छा लगा उनको बचा करके। मुझे कोई पूछे या ना पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इतना ही खुशी है कि मैंने एक माँ की आज जान बचाई है, बस। अब दोस्तों, फिलहाल 2-4 दिनों में ही वो लोग मनोज के लिए काम ढूंढ लेते हैं। मनोज जो है वो काम करने लगता है और दोस्तों, काम करते करते लगभग 6-7 सालों का वक्त बीत जाता है और बांद्रा में एक बंगले का उसको काम मिलता है, जो कि बंगला तोड़कर नया बनाया गया था। और उस बंगले में वो काम करने लगता है 3-4-5 मजदूरों के साथ में। और दोस्तों, जब 1 हफ्ते का वक्त बीतता है काम करते हुए, तो एक दिन एक मैडम जो है, उस बंगले की मालकिन जो होती है, वो मर्सिडीज से उतरती है और जैसे वो अपना पाँव नीचे रखते बाहर निकलती है, मनोज उसको देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत उसको पहचान जाता है कि शायद ये वही मैडम है जो उस दिन उस बीच पर मौजूद थी, जिनकी माँ की मैंने जान बचाई थी। दरअसल वो सृष्टि थी जो मॉडल थी, और वही उस बंगले का मालकिन थी, उसका ही बंगला था वो। और अब अपने बंगले का देखभाल करने के लिए वो गई हुई थी। दोस्तों, अब वो जाती हैं, मजदूरों से बातचीत करती हैं, कहती हैं, भैया ढंग से काम करना, पैसे का कोई चिंता मत करना। और वो मजदूरों को कुछ टिप्स भी देती हैं ताकि मजदूर लोग खुश रहेंगे तो उनका काम अच्छा करेंगे। अब दोस्तों, मनोज जो है वो उनको देखता है, लेकिन फिर वो संकोच करता है कि मैं उनको कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि बहुत बड़ी मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, फिल्मों का में काम करती हैं। उसने सुन रखा था लोगों के मुंह से कि इस घर की जो ओनर है वो फिल्मों में काम करती है, तो इसलिए मनोज की हिम्मत नहीं पड़ती कि उस सृष्टि से कुछ कहे। अब दोस्तों, देखते देखते 1 महीने का वक्त बीत जाता उस बंगले में काम करते हुए। बंगले का जो पेंट का काम था वो लास्ट स्टेज पे चल रहा था, बस 2 दिन का लगभग काम बचा था।
अब एक दिन सृष्टि जो है वो अपनी माँ के साथ में बंगले पर पहुंचती है बंगले को देखने के लिए। और जैसे ही उसकी माँ सुजाता उस गाड़ी से उतरती हैं, मनोज तुरंत पहचान जाता है कि अरे ये तो वही मैडम है जिनकी मैंने जान बचाई थी, और ये वही लड़की है इनकी जो उस समय एड का शूट कर रही थी। अब वो एकदम श्योर हो चुका था कि हाँ ये वही है। अब दोस्तों जैसे ही सुजाता और सृष्टि आगे बढ़ते हैं, सृष्टि जो है वो अंदर बंगले में चली जाती है काम देखने के लिए अपना, और इधर सुजाता मैडम के सामने मनोज आ जाता है। कहता है आंटी जी नमस्ते। सुजाता जैसे ही मनोज को देखती है दोस्तों, वो तुरंत पहचान जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू बेबाक बहने लगते हैं। वो पूछती हैं क्या तुम वही हो बेटा जिसने मेरी जान बचाई थी? कहता है हाँ आंटी जी मैं वही हूँ। अब दोस्तों जैसे ही मनोज इतना बोला, सुजाता मैडम जो थी तुरंत मनोज के गले से लिपट जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। जब रोने की आवाज़ सृष्टि सुनती है तो वो भाग कर बाहर आती है, तो देखते हैं कि उसकी माँ जो है मजदूर के गले लिपट कर रो रही है। वो अपनी माँ से पूछती है माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो, वो भी मजदूर के गले लिपट कर। तो वो कहते हैं तुमने पहचाना नहीं इसको? कहती है नहीं। कहते ये वही है जिसने मेरी जान बचाई थी। हम लोग इतने दिनों से सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहीं काश वो लड़का मिल जाता जिसने मेरी जान बचाई थी, और आज ये मुझे मिल गया। अब दोस्तों जैसे सृष्टि ये सुनती है, वो भी उन दोनों के लिपट करके और वो भी रोने लगती है। दोस्तों जितने मजदूर थे वहाँ पर, वो ये देखकर नज़ारा हैरान हो जाते हैं कि आखिर इनका रिश्ता क्या है। जो एक मजदूर के गले लिपट कर इतने बड़े लोग हैं, एक मॉडल है, अभिनेत्री है, वो लोग इस मजदूर के गले लिपट कर रो रहे हैं। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं एकदम से, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता। दोस्तों जो सृष्टि है वो मनुष्य से कहती इतने दिनों से आप मेरे यहाँ काम कर रहे हो, एक बार भी उचित नहीं समझा मुझे बताने के लिए, क्या मुझे पहचाने नहीं थे? कहता है नहीं मैडम ऐसा नहीं है, मैंने पहचाना था लेकिन पूरी तरह से श्योर नहीं था कि आप वही हो। अब दोस्तों वो कहते हैं कि अगर आज मैं माँ को नहीं लाती तो आज भी 2 दिन के बाद काम खत्म करके आप निकल जाते, और फिर हम लोग आपको ढूंढते रहते कि काश कभी आप मिल जाओ। अब दोस्तों वो दोनों मनोज को वहीं से गाड़ी में बिठाती हैं और अपने घर ले आती हैं। घर लाने के बाद अच्छे से हाल पता होता है, पूछताछ करती हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन है, सब कुछ पूछती हैं। तो कहता है मेरे घर में मेरे माँ है, बाप हैं, 3 बहनें हैं और मैं हूँ। तो सृष्टि पूछती क्या हुआ, शादी नहीं है, पत्नी नहीं है, शादी नहीं की क्या? तो कहता है नहीं, मेरी जो 3 बहनें हैं पहले मैं उनकी शादी करूँगा, फिर मैं अपनी शादी करूँगा। क्योंकि गांव में अक्सर अगर लड़का शादी कर ले तो कहीं ना कहीं जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति को लेकर के अलग हो जाती हैं। जो मेरी 3 बहनें हैं, मेरे माँ बाप कैसे बुढ़ापे में उनकी शादी करेंगे, क्या करेंगे? फिलहाल अभी एक बहन की शादी तय करके रखा हूँ, 2-3 महीने में उसकी शादी कर देनी है। अब दोस्तों सृष्टि और सुजाता जो हैं वो मनोज का इतना ख्याल रखती हैं, सुजाता इतना खुश होती हैं जिसे मानो उन्हें साक्षात भगवान मिल गए हों। दोस्तों शाम होती है, खाना बनता है, ये लोग खाते हैं पीते हैं और मनोज जो है वहीं रात रुक जाता है। सुबह होती है, मनोज सारे लोग उठते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। सृष्टि को शूट पे जाना था, सृष्टि 9 बजे निकलने लगती है। कहती है मनोज तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, शाम को मैं आऊँगी, तो बहुत कुछ करना है और बहुत सारी बातचीत हमें करना है अभी आपके साथ में, तो कहीं मत जाना प्लीज़। माँ मनोज का ख्याल रखना, और मैं शाम को आऊँगी तो फिर मनोज से बहुत सी बातें करूँगी और बहुत कुछ मनोज के साथ करना है। अब दोस्तों सृष्टि चली जाती है। फिलहाल उसको तसल्ली नहीं मिलती, दोपहर होता है, वो अपनी माँ के पास फ़ोन करती है, मनोज का हाल पता लेती है। कहती है मनोज का हाल पता कैसा है, क्या क्या कर रहा है, उसका ख्याल रखना। तो उसकी माँ कहती है बेटा टेंशन मत लो और मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी। अब दोस्तों 9 बजता है रात को, सृष्टि घर आ चुकी थी और आने के बाद मनोज से बातचीत करने लगती है, और उसके बाद मनोज के हाथों में ला करके 2 लाख रुपए रख देती है। मनोज जब देखता है कि 2 लाख रुपए लाकर रखी है तो एकदम चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। पूछता है मैडम ये किस लिए? तो कहती है कुछ नहीं, बस यूँ समझिए कि आपकी बहन की शादी है और उसके लिए मैं कुछ दे रही हूँ, अपनी
बहन समझ करके। वो कहता नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता, क्योंकि आप इसीलिए दे रही हो ना कि उस दिन मैंने आप आंटी जी का जान बचाया था। अरे आप ये सोचो, मैं आपको नहीं जानता था, आप लोग मुझे नहीं जानते थे। मैंने उस दिन जो भी किया था मेरा फ़र्ज़ था, एक इंसानियत के नाते मैंने किया था। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं वही करता, और इसके लिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। और वो लोग कहते नहीं बेटा रख लो फ़िलहाल। तो कहता नहीं, अगर आप लोगों को मुझे कुछ देना ही है तो मेरे लिए कोई अच्छा काम ढूंढ दीजिए, 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह हो, क्योंकि मैं पेंट का काम करता हूँ, 400-500 रुपये पर डे का मिलता है, उसमें कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए कोई काम ढूंढ दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो सही से कर पाऊँ, अपनी बहनों की जो शादी है उसके लिए पैसे का इंतजाम कर पाऊँ। सृष्टि कहती है ये पैसे आप रख लो, ये घर पे दे भेज दो, ये पैसे मैंने घर पे भेजने के लिए दिया है, और किसने कहा कि आपको काम की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये पैसे देकर के मैं आपको यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ? अब आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ ही रहेंगे। अब आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं। और दोस्तों वो पैसे अपने घर भेज देता है, और सृष्टि, सुजाता और मनोज एक साथ में ही रहने लगते हैं, क्योंकि सृष्टि मनोज को कहीं जाने नहीं देती है। फिलहाल मनोज को सृष्टि ड्राइविंग सिखाने लगती है, 1-2 महीने में उसको ड्राइविंग सिखा देती है, और फिर अपने साथ उसको ड्राइवरिंग पर रख लेती है। और ये तीनों अब उस नए बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। उस बंगले में एक कमरा मनोज को दे देती है, एक कमरे में मनोज रहता है। और दोस्तों कभी सुजाता को कहीं ले जाना हुआ तो मनोज आके ले जाता, उसको शूटिंग पर ले जाना हुआ तो उसको ले जाता। एक परिवार की तरह उन सबका वो देखभाल करने लगता है। फिलहाल जब मनोज के बहन की शादी 3 महीने बाद पड़ती है तो सुजाता मैडम भी उसके शादी में बिहार आती हैं। हालांकि सारा अरेंजमेंट जो भी था वो सृष्टि ही शादी का करती है, और उसके बाद शादी निपटने के बाद मनोज के जो माता पिता होते हैं वो भी सृष्टि से, सुजाता से, सबसे मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। और धीरे धीरे सृष्टि जो है वो मनोज के तीनों बहनों की शादी अच्छे से धूमधाम से कर देती है। अब नंबर था तो मनोज का था। मनोज के लिए वो मुंबई में ही कोई अच्छी लड़की ढूंढने लगती है। कहीं उसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो उसका जो मेकअप आर्टिस्ट होती है, उसकी एक बहन थी जो कि वो भी मेकअप आर्टिस्ट होती है, और छोटे मोटे सीरियलों में वो भी काम करती थी। उसको अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे, क्योंकि वो भी मॉडलिंग भी करती थी, मेकअप आर्टिस्ट का भी काम करती थी। तो अपने मेकअप आर्टिस्ट से बात करती है, कहती है अगर अपनी बहन का रिश्ता मनोज से लगवा दो। तो मनोज बहुत ही अच्छे इंसान है। जो उसकी मेकअप आर्टिस्ट होती है कहती है मैडम मुझे भी पता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी जो छोटी बहन है उसका रिश्ता मनोज से हो जाए। फिलहाल दोस्तों मनोज का और उसकी छोटी बहन का दोनों का मिलाप करवाते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, पसंद करते हैं, दोनों में प्यार भी होता है। और उसके बाद 2024 में इन दोनों की शादी धूमधाम से कर दी जाती है। जो सृष्टि होती है करवा देती है, और उसके बाद अपने बंगले के ही बगल में एक घर ले देती है मनोज को, और मनोज की पूरी फैमिली अब वहीं उसी में रहती है। और अब ये दोनों फैमिली एक साथ में इस तरह से रहते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता कि ये दोनों फैमिलियाँ अलग अलग हैं। दोस्तों मनोज का एक प्यारा सा बेटा भी हो चुका है। सृष्टि जो है जब भी शूट से उसको मौका मिलता है तो मनोज के बेटे में व्यस्त हो जाती है, उससे साथ खेलने में, और अपना सारा समय जो भी बचता है मनोज के बेटे के साथ में बिताती है। तो ये रही कहानी दोस्तों। आज भी इंसानियत जिंदा है। मनोज ने जो भी किया एक इंसानियत के लिए किया था, लेकिन सृष्टि और सुजाता ने जो भी किया वो भी इंसानियत की एक मिसाल है। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ हमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।